गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश के अभिभावक, माता पिता एवं प्यारे बच्चों, आज 12 मई 2022 है और आज के दिन जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, उनकी पुण्यतिथि है। पिछले कई वर्षों से हम सभी कोविड के इफेक्ट से काफी प्रभावित रहे हैं और उसका प्रभाव आज भी कहीं न कहीं हमें दिखाई देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोविड काल खत्म हुआ और हम सभी वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव है आज भी देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव आज भी हम सभी को देखने को मिल रहा है। खास करके वो बच्चे जो पिछले 2 साल से घर में ऑनलाइन शिक्षा ले रहे थे, लेकिन मैं कई स्कूलों में गया हूं इस पीरियड में। पिछले 2-3 महीनों में कई शिक्षकों से मिलने का मौका मिला है, तो उनसे मैं फीडबैक लेने की कोशिश किया हूं कि बच्चों के ऊपर इस समय क्या प्रभाव है। तो उन शिक्षकों का कहना है जो कि बच्चों के ऊपर तल्लीनता से कार्यरत है कि बच्चों के अंदर एक कंसंट्रेशन की जो पावर है वो बहुत कम हो गई है। और कंसंट्रेशन पावर कम होने का मुख्य वजह है वो है डिजिटलाइजेशन, यानी कि डिजिटल शिक्षा, यानी कि हम टेक्नोलॉजी पे आ गए। आज लगभग सभी कोर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, काफी हुआ भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये डिजिटलाइजेशन बहुत ही अच्छी सुविधा हम सबको मिला है विज्ञान के माध्यम से, या आप ये कह सकते हैं ब्रह्मांड का एक छोटा सा जो रूप है वो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल एजुकेशन है, साइंस का एक माध्यम है। आज की शिक्षा प्रणाली ऐसा है कि जिसमें बच्चे की विकास तो है लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। सर्वांगीण विकास के लिए हमें स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा और भी ऐसे माध्यम है जिसके वजह से हम सबके लाइफ में एक और अपडेशन और अपग्रेडेशन आएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा में कौन सी शिक्षा आपको अच्छा लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जो व्यवस्था उपलब्ध है उसके अनुकूल हमें चलना ही होगा। आज की शिक्षा प्रणाली, इसमें सुधार संशोधन की बहुत ही आवश्यकता है। हमने भारत सरकार से भी ये अपील किया कि बच्चों की जो शिक्षा है वो मल्टीपल एजुकेशन, मल्टीपल टैलेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि हर एक बच्चा हर एक चीज तो नहीं कर सकता, लेकिन हर एक बच्चा कुछ खास जरूर कर सकता है। वो खास क्या कर सकता है, उसको डिस्कवर करने के बाद ही ये पता चलेगा कि वो कौन से 1, 2, 3, 5, 7 और 8 तो कौन सी ऐसी क्वालिटी उस बच्चे में है जो यूनिक है, अनोखा है, स्पेशल है, जिसको डिस्कवर करके उसको उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, अब वो समय दूर नहीं कि जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि हर एक बच्चा राम है, हर एक बच्चा कृष्ण है, हर एक बच्चा अब्दुल कलाम है, हर एक बच्चा विवेकानंद है, हर एक बच्चा वो खास है। हम उसे अगर डिस्कवर करके उसी दिशा में अगर शिक्षा देते हैं तो निश्चित ही भविष्य में वो बच्चा अपने 1 या 2 या 3 फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करेगा। निश्चित ही जिस फील्ड में बच्चे की इंटेलिजेंस है उस फील्ड में काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हर एक बच्चा अपने जीवन में कामयाब होगा, खुश होगा। डिजिटलाइजेशन का एक नेगेटिव प्रभाव पेरेंट्स को, बच्चे को और ये कहे हम सबको मिला है, और वो ये है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया और अनेक सारी बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। बहुत सालों के बाद कोविड पीरियड में मैं एक बार लाइव आया था और आज मैं अपने गुरु भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी के पुण्यतिथि पे मैं ये संकल्प लिया हूं कि भारत को भारत के नजरिए से कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे दीक्षित किया जाए, इसके ऊपर हम आगे आप सबसे अपनी बात बताते रहेंगे। भागशिला माइंड एकेडमी 2014 से कंटिन्यूअसली कार्य करती आ रही है, जिसमें ब्रेन एंड माइंड डेवलपमेंट के ऊपर विशेष काम किया जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आपके भी बच्चे या आप में भी कोई नकारात्मक विचारधारा ऐसा जो आपको बहुत परेशान करता हो, या आपकी आदत जो नहीं बदल पा रहे हो, या आप अपने बच्चे को वो दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हो, या वो शिक्षक जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे संग जुड़िए। हम सब मिलकर के एक नया भारत की शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है उस पर हम सब मिलकर के काम करेंगे। दोस्तों, आज का समय ये कहता है कि हमें समय के अनुकूल चलना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, और हमें उसके अनुकूल आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप सबकी सुझाव, आप सबका प्रेम, आप सबकी सहयोग हमें चाहिए, और आपके मन में जो भी विचार आता हो, जो भी सुझाव हो, कृपया करके आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भेज सकते हैं। निश्चित ही हम इसे आगे प्रकाशित करेंगे। आगे हम इसको आगे तक लेकर जाने की पूरा कोशिश करेंगे कि आपके विचार वास्तव में आपके लिए और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्यारे भाइयों और बहनों,
अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि शिक्षा एक वो तंत्र है जिससे तुम दुनिया को बदल सकते हो। मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं कि वो कौन सी शिक्षा, वो कौन सा नॉलेज जो पूरे दुनिया को बदल सकता है, तो निश्चित ही वो शिक्षा जिसमें निर्माण हो, जिसमें सबका कल्याण हो, और वो है 5 लेवल पे। ऐसे 4 लेवल पे मैं मानता हूं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ये जब चारों शिक्षा पूर्णतः स्कूल में, परिवार में, समाज में दिया जाएगा तो समाज स्वतः ही सुदृढ़ हो जाएगा। हम कैसे व्यवहार करें, किसके साथ मिले, कौन हमें क्या कहता है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इमोशनल अत्याचार क्या हो रहा है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को वर्तमान समय में कैसे खुश रहें, कैसे मुस्कुराते रहें और कैसे खुल करके जिंदगी को जीते हुए हम आगे बढ़े, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत ही सुंदर है, मैं इसमें कोई सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे हमारा बच्चा बहुत अच्छा रहे, खुश रहे, आनंद में रहे, और हमारे देश में 18,000 प्लस जो हर एक साल सुसाइड होता है, वो सुसाइड का रेशियो खत्म हो जाए। ये तभी होगा जब बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, पेरेंट्स और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे को समझेंगे, अपनी बात को रखेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, तभी देश का और विश्व का निर्माण होगा। विश्व का निर्माण शिक्षा से ही होगा। विश्व सारी दुनिया बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की दुनिया को हमें बदलना ही होगा। विवेकानंद जी ने भी कहा था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको ज्ञात है कि आने वाले समय कैसा होने वाला है। आने वाले समय में ऑक्सीजन का लेवल, प्रकृति का ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। प्रकृति अपना खेल दिखा रही है, क्योंकि हम सब ने ही प्रकृति को दूषित किया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रकृति को शुद्ध रखे, वातावरण को शुद्ध रखे, अपनी मानसिक जो प्रदूषण है उसको शुद्ध रखे, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। प्यारे भाई और बहनों, अब दिनों दूर नहीं जहां पे हर बच्चा अपने आप में अनोखा है, उसको डिस्कवर करने के लिए आपके पास माध्यम है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आइए हम आपको वो दिखाते हैं जिससे बच्चे की डिस्कवरी, उसकी पोटेंशियल को डिस्कवरी करके उसको उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। आज आप सबने इतना प्रेम पूर्वक हमें सुना। आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या इस जो लाइव चल रहा है फेसबुक लाइव, इससे भी आप, इस पर भी आप दे सकते हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपको अच्छी तरह से अपने बात को आपके पास तक पहुंचाए, या आप भी अपने बात हमारे तक पहुंचाए, ताकि हम दोनों के बीच का जो समन्वय है, संबंध है, वो बहुत अच्छा बना रहे। इतना प्रेम पूर्वक आप सबने हमें सुना, इस सब के लिए आप सबका अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति सर्वे शांति सर्वे।